सारे बच्चे ध्यान से। मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आज क्योंकि पोटेंशियल वाले न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट पोटेंशियल? 1 अपॉन पोटेंशियल इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। सबको और गड़बड़ कर दो। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन एंड वर्क इज पोटेंशियल स्केलर, तो पोटेंशियल इज स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई n स्क्वायर जवाब देना 1/4 पाई n स्क्वायर नहीं है इसमें। हो जाएंगे धीरे धीरे हम तैयार हो जाएंगे। पहली बार में तो जरा ये हो गया। अच्छा यहाँ W भी में क्या है बेटा? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं दो बार पहले फॉर्मूले करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल करना है, तभी बेनिफिट है। जब आप फॉर्मूले नहीं करोगे तो क्या करोगे? न्यूमेरिकल फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। अब पोटेंशियल ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा मतलब फॉलो करूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल एक बार में कवर कर ले। मेरी आवाज ऐसी आ रही जैसे गाड़ी में बुलबुले फूट रहा हूं। बटक 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 मैं कह रहा हूं ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं 2 charges 4 microcoulomb and minus microcoulomb are separated by 1 meter। एक है 4 microcoulomb साथ साथ में और दूसरा चार्ज है -2 microcoulomb। Both are separated by 1 meter in air। Calculate at what point on the line joining these two calculate at what point on the line joining these two potential is 0। वो पॉइंट ढूंढिए जहां पोटेंशियल 0 हो। वो पॉइंट ढूंढिए जहां पोटेंशियल 0 हो। तो मान लो बेटा ये पॉइंट है x डिस्टेंस पर, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 1 - x 1 - x। तो अब इसके बाद जरा बताइएगा पोटेंशियल दोनों के निकालेंगे। पोटेंशियल पहले बताएं स्केलर है वेक्टर, सारे जवाब देते हैं। स्केलर डायरेक्शन तो होगी, तो टोटल पोटेंशियल होगा पहले 4 माइक्रोकूलम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁻6 अपॉन x। देखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन किलोग्राम, q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, r की वैल्यू x मैंने जूम कर लिया, प्लस another potential 1/4 pi epsilon naught q upon r। q की वैल्यू है -2 microcoulomb, तो 10⁻⁶। yesterday I told you whenever we are solving numerical for scalar quantity, something with plus and minus sign, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं रखा जाता, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में प्लस माइनस रखा जाता है। पोटेंशियल स्केलर है तो प्लस माइनस यूज कर दिया, तो ये आ गया अपॉन आर पॉइंट से चार्ज डिस्टेंस 1 - x है। ये है पोटेंशियल, लेकिन वो तो कह रहे हैं ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां हाँ जी, तो पोटेंशियल का हो गया यहाँ तक। अब क्विक रिकैप लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। बेटा 2 चार्जेस थे, वैल्यूज दे रखी थी, उन्होंने कहा ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पोटेंशियल 0 हो। मैंने x डिस्टेंस एज्यूम कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज अपॉन x।
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज अपॉन एक्स, दोनों का सम क्या चाहिए था हमें, 0, वैल्यू रख के 0 रख के निकाल लोगे। अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आकर के 0 के नीचे चला जाएगा, 10⁻⁻6 कॉमन आएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, बचेगा 4/x इज इक्वल टू 2/1 - x। सॉल्व आप करते रहना, कैलकुलेशन करने के से कोई फायदा नहीं अभी यहां। मेरे बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान से सुनिए। 27 वाटर ड्रॉपलेट्स, मेरे पास 27 ड्रॉप्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, उन्होंने डायमीटर दिया था 2 मिलीमीटर, मैंने रेडियस लिख दी 1 मिलीमीटर, ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, ठीक है बेटा, हैव चार्ज 10⁻⁻12 कूलम ईच, हर एक का चार्ज इतना है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, ये सारी पानी की बूंदें मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, छोटी की रेडियस ये थी, बड़ी की रेडियस कैपिटल आर। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल बताओ। जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए आंसर की तरफ जाने से कोई बेनिफिट नहीं होता। आप लोगों को गिवन है 27 स्मॉल ड्रॉप्स, ईच ड्रॉप हैज रेडियस 1 मिलीमीटर एंड चार्ज 10⁻⁻12 कूलम, इन्हें मिला दिया, बिगर ड्रॉप बना दी, पोटेंशियल बताइए। तो पहले तो निकालना पड़ेगा बिगर ड्रॉप पे चार्ज क्या है, फिर निकालना पड़ेगा बिगर ड्रॉप की रेडियस क्या है। पहले तो बिगर ड्रॉप का चार्ज, फिर बिगर ड्रॉप की रेडियस, फिर निकलेगा पोटेंशियल। तो रेडियस निकाल देता हूं, चार्ज, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप जो बन गई। एक बात बताओगे, सिंगल ड्रॉप का चार्ज कितना था, 10⁻⁻12, ऐसी 27 ड्रॉप मिल गई तो पूरी 27 ड्रॉप का चार्ज एक पे ही आ गया, 27 ड्रॉप्स का चार्ज एक पे ही आ गया, तो इंटू 27 इंटू 27, ये आ गया यहां तक। अब रेडियस निकालनी है, तो ये वॉल्यूम और इस अकेले का वॉल्यूम बराबर होगा 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम और सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम सेम होगा, बिकॉज वो कंबाइन हुई है। तो 27 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब विल बी इक्वल टू बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 3 से 3 कट गया, 4 पाई कट गई, रह गया बेटा कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू थ्राइस स्मॉल आर, थ्राइस स्मॉल आर का मतलब हो गया 3 मिलीमीटर, क्योंकि स्मॉल आर इज 1 मिलीमीटर, थ्राइस स्मॉल आर इज 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मींस 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप, मेरे बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब जब आप बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो बिगर का चार्ज और बिगर की रेडियस रखोगे ना। बिगर का चार्ज मैं नहीं रख रहा, ये है, कहां है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप 27 ड्रॉप्स का मिल गया था, 27 इंटू 10⁻⁻12, तो वो पुट कर दीजिएगा, लिख भी देता हूं, कभी घर जाते तक उड़ा दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 इंटू 10⁻12 और रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अच्छा, कल पहले भी मैंने कल भी बता दिया था, कल टेस्ट होगा सिर्फ न्यूमेरिकल्स का। शुरू में मैं सेपरेट रख रहा हूं, इजी लेवल टेस्ट होगा, पहले 2-3 टेस्ट इजी होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। शुरू में ज्यादातर न्यूमेरिकल शीट से ही होंगे, चाहे वो सॉल्व से हो या अनसॉल्व से, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर बाहर के न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो कल के टेस्ट के लिए फिलहाल आप सेट 1 और सेट 2 के दोनों के सॉल्व और अनसॉल्व रिवाइज कर लो। कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन कर देना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके यहाँ क्लियर करके जाएंगे। बैच में नहीं करेंगे क्लियर, बैच में तो हो चुका। मान लो आपको 2 दिक्कत आ गई, 3 आ गई, 1 आ गई, 5 आ गई, मुझे संडे का टाइम ले लो कि सर हमारे को 1-2 प्रॉब्लम आ रही है, मैं संडे को आ जाऊंगा, टाइम दे देंगे, यहाँ पर बैठेंगे और बताएंगे। बोलो बेटा, जिसमें पूछ नहीं, न्यूमेरिकल्स ओनली, ओनली न्यूमेरिकल्स, उन्हें कर लो और दिक्कत आए तो पूछना। और हर संडे के लिए मैं डाउट का टाइम रखूंगा सुबह के समय, क्यों देहरादून बाद में जाऊंगा, पहले डाउट्स बताऊंगा, जाना पड़ता है, बताया था ना, नौकरी कर रखी है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये दोबारा बताओ आकृति बेटा,
नेक्स्ट मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है टू चार्जेस 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are at coordinate 2 centimeter 00 x centimeter 00 in space where there is no electric field. If potential energy of the system is -0.5 microjoule, what is the value of x? मेरे बेटा देखा जाए, अब यहां सुनना, दो चार्ज हैं। पहला चार्ज है 5 nanocoulomb, वो x = 2 पर रखा है। भाई उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया 2 0 0, दैट मींस x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 0, z कोऑर्डिनेट इज 0। दूसरा चार्ज रखा हुआ है -2 nanocoulomb, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x 0 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट x ही है, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। वो मेरे से पूछ रहे हैं यदि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -0.5 माइक्रोजूल है तो x बताइए। करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। पहले बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसे देखे बगैर बताना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ये पोटेंशियल एनर्जी है -0.5 माइक्रोजूल, यानी 10⁻⁻⁶। राइट साइड का तो काम खत्म। लेफ्ट साइड पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, चार्जेस प्लस माइनस के साथ रखे जाएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज Q1 5 nanocoulomb, तो 5 × 10⁻⁹। सेकंड चार्ज -2 nanocoulomb, तो प्लस माइनस के साथ रखोगे तो -2 × 10⁻⁹ अपॉन r। r क्या है बेटा? 2 सेंटीमीटर से x सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर से x सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस, x - 2 या 2 - x। आप कहोगे क्यों भाई, मुझे क्या पता कि x जो है वो 1 हो, क्या पता, या x 5 हो। अब सपोज x 5 है तो 2 से 5 तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 3। कैसे निकला? 5 - 2 यानी x - 2। और सपोज x 1 है, ये भी तो हो सकता है x is 1। यदि x 1 है तो x = 1 से x = 2 तक की डिस्टेंस 1 आ जाएगी। तो खैर हम लोग तो x - 2 ही लिखते हैं, लेकिन अभी एक गड़बड़ है, वो करेक्शन करूंगा। x सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो x - 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 10⁻²। थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहां पर। बेटा आवाजें आ रही है, आज देख गलत बात हो जाएगी। यहां पर मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। सारी वैल्यूज जितनी आप बता सकते हो उतनी बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज 10⁻⁹, सेकंड चार्ज 2 × 10⁻⁹। पहला चार्ज रखा हुआ है x = 2 पर, अगला रखा है x = x पर। 2 से x तक की डिस्टेंस x - 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? x - 2, लेकिन वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है? मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2। ये है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है -0.5 माइक्रोजूल है, तो इट इज इक्वल टू -0.5 माइक्रोजूल का मतलब 10⁻⁶ जूल। I think only one variable is present here, that is x. We can find the value of x. निकाल लेना। फिर से बताना हो तो बोलो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 electrons moving with velocity 10⁻⁶ meter per second toward each other। ये क्वेश्चन जब नीट नहीं हुआ करता था, पीएमटी का एग्जाम होता था, सीपीएमटी अलग अलग, तो उसमें आया था। जेई में प्रोटॉन के फॉर्म में आया था इलेक्ट्रॉन की बजाय। मैक्सिमम क्वेश्चन नीट के और जेई मेंस के एक लेवल के होते हैं, और एम्स के और एडवांस के ऑलमोस्ट एक लेवल के होते हैं। तो ये क्वेश्चन
एडवांस के लिए नहीं है, एम्स के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए। ये कह रहे हैं बस ये प्रोटॉन बना दो तो ये जेई का क्वेश्चन हो गया, और यदि इलेक्ट्रॉन बना दो तो नीट का क्वेश्चन है। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? मीटर पर सेकंड से ये भी, और 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से ये भी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देखो बेटा, इन दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जैसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक बात सुनो, बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। जब ये पास आएंगे पास आएंगे पास आएंगे तो स्लो डाउन हो जाएंगे, और स्लो और स्लो और स्लो और स्लो, कहीं तो रुकेंगे। जहां रुकेंगे वो कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या इससे पास आ सकते हैं? नहीं। अब तो फिर दूर भागेंगे। बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स, दे विल रिपेल ईच अदर, तो दे विल मूव अवे मूव अवे मूव अवे मूव अवे, और वो भाग जाएंगे। पहले पास आएंगे फिर भाग जाएंगे। जिस समय क्लोजेस्ट से टेम्परेरी रुके थे उस समय डिस्टेंस क्या थी, वो निकालना है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां क्या होता है? तो जवाब है, तुम जानते हो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पर जब वो चल रहे थे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी खो गई, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R। समझ लो, आ गया। अब वैल्यूज पुट करिए। काइनेटिक एनर्जी कौन सी खोई? तो जवाब है इस इलेक्ट्रॉन की खोई 12mv²। वैल्यू बाद में रखूंगा। और इसने भी लूज करी इतनी, तो ट्वाइस कर दो। कई बच्चे कहते हैं ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, मन करता है इसको रैपिड पे रैपिड बजा चले जा। स्केलर है काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में क्या मतलब पड़ता है? क्या ये वेक्टर है? तो फिर डायरेक्शन क्यों देख रहे हो? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी खो गई, इसकी भी खो गई, तो टोटल खोई भी काइनेटिक एनर्जी डबल। और ये किस में बदल गई? पोटेंशियल में। 1/4πε0 Q1 Q2/R नॉट, R नॉट, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब पुट द वैल्यूज। 1/2 से 2 साफ। मास इलेक्ट्रॉन का मैं वैल्यू रख देता हूं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड एज गिवन इन द न्यूमेरिकल। मास इज नोन, वेलोसिटी इज नोन, 1/4πε0 इज नोन, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बोथ आर द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये दोनों चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q1 भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या रह गया? R नॉट। तो वैल्यूज पुट करके R नॉट निकाल लेंगे, तो R नॉट आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। धक्का पेल मचा रखी, लिखने की बजाय समझ लो बिटिया। मतलब फोटोकॉपी मशीन फेल है। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, तुम लोग तो फिर भी देख करके लिख रहे हो। एक आया था हमारे यहाँ, उसे हम प्रिंटर कहते थे, सबने उसका नाम प्रिंटर रख रखा था। नजर बोर्ड पे, हाथ नीचे, वहां से सीधे यहां जा रहा है, स्कैन होके टाइप प्रिंट आउट निकल रहा है, और लास्ट में चेक कर लो, इंटेलिजेंट था, समझ पूछो उससे, सारा समझ में आ गया और साइड बाय साइड लिख के चला गया। तो ऐसे ऐसे भी बालक होते हैं, तो इसलिए मैं डांटता नहीं लिखने पे, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूं कि यदि लिखने से समझने में दिक्कत आ रही है तो अभी मत लिखो, बाद में समझना, मतलब बाद में लिखना। होशियार तो ज्यादा ही वाला है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। 3 चार्जेस -Q, Q और -Q, 3 चार्जेस -Q, Q और -Q प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन स्ट्रेट लाइन। ये बराबर डिस्टेंस में रखे हैं, ये भी R है, ये भी R है, स्ट्रेट लाइन में रखे हैं।
if potential energy of the system is zero, then what is the ratio of Q upon Q? यदि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो बताओ। देख, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस क्यू अपॉन आर, ये पहली पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसमें इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ऐड करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। लेकिन फिर इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी ऐड करोगे। याद रखो, जब एक दो से ज्यादा चार्ज हो तो सारी पॉसिबिलिटीज ली जाती है। मैं एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा अलग से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2r, पहला चार्ज माइनस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, दोनों की सेपरेशन 2r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जीरो है तो बेटा r कॉमन आकर के जीरो में मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आके जीरो के नीचे चला गया, माइनस क्यू कॉमन आकर के जीरो के नीचे चला गया। बचा क्या यहां पर, यहां बचा कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई 2, एक 2 भी तो है नीचे, तो इज इक्वल टू 0। तो 2q इज इक्वल टू q बाई 2, तो q बाई q इज इक्वल टू 1/4, q बाई q इज इक्वल टू 1:4। मैं एक एक्स्ट्रा करा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने में क्या ध्यान रखना है जरा एक बार बताइए। मान लो बेटा बोलना है, सिर्फ लिखना नहीं है। Q1 और Q2 इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बताइए, फटाफट अपने आप बोल दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा चार्ज आ गया, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी, तो सारी निकलेंगी, सब आ रहे। पहले इस पेयर की बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 Q3 अपॉन R, या अलग अलग हो तो R1 R2 ले लेना। और फिर इसके बाद ये पेयर, क्या सीखा, जितने पेयर होंगे सब लेना पड़ेगा। 3 पेयर हो गए। अब यदि 4 आ जाएं, 4 से ज्यादा नहीं आते, 4 आ जाएं, Q1 Q2 Q3 Q4, डिस्टेंस है a ईच। जरा आप इस वाले को ध्यान से बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आ गई। मेरे बेटा सबसे पहला पेयर बोलते रहो बस, ए। लास्ट चल रहा है इस क्वेश्चन का, फिर इसके बाद बदलेगी कैटेगरी। फिर ये वाला बोलो, क्या आ गए सारा आंसर, 2 रह गए। अब ये डिस्टेंस a√2 होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, अब बोलो क्या आएगा। अब हो गया या रह गया, एक और रह गया। बस अब बोलना मत, मेरे ख्याल में आप समझ गए कि भाई हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं। सारी का मतलब सारी, जितने भी 2-2 के पेयर होंगे सबको लिया जाएगा, और तब जाके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस निकलेगी। तो 2, 3, 4 तक आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कंपटीशन में शुरुआती 4 से होती है, वहां 2, 3 के तो मैंने बहुत ही रेयर देखे आए हुए। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका सिखा दिया। आप चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी आप लोगे उसी हिसाब से निकालते चले जाओ, सारे पेयर ले लो। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं कॉपी करने के लिए, फिर इसके बाद आगे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो गॉस थ्योरम वैसे तो अगली शीट का पार्ट है, नेक्स्ट जो आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट में से एक होगी। गॉस थ्योरम इस चैप्टर के यदि टॉप 2 इंपॉर्टेंट शीट कही जाए तो एक तो गॉस थ्योरम वाली जिसमें बच्चों को डर लगता है, और दूसरी कैपिस्टर्स वाली। लेकिन उनमें पीएचडी करा दूंगा, बस मैं सबसे यही कहता हूं एब्सेंट नहीं होना है, एब्सेंट नहीं होना। अब देखो गॉस थ्योरम वाली शीट तो आगे आएगी, लेकिन फिलहाल बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटेल में कल आएगा, मतलब अगली शीट में आएगा।
फिलहाल मैं उतना बता रहा हूं जितना इस न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था बेटा, जब लाइंस पास पास होती है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करती है या वीक फील्ड को? ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब दूर दूर होती है तो बेटा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस अवे जाएंगी, बिल्कुल ठीक बात, अवे जाएंगी। लेकिन क्या हम कितनी भी बना लें? तो जवाब है नहीं। उसके लिए भी हमने एक रूल बना रखा है। बस मैं उतना ही बोल रहा हूं। गॉस थ्योरम खुद में अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है। मैं सिर्फ 5-7 मिनट का टॉपिक बना के बता रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए। क्या हम जितनी लाइन चाहे बना ले? पुराने टाइम में तो लोग कहते थे बना लो, लेकिन अब जरा सुनो। एक है वीक चार्ज, स्मॉल चार्ज, और एक है लार्ज चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0। जो चार्ज वीक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, और जो चार्ज स्ट्रॉन्ग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाई बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में पास पास लाइनें दिखानी पड़ती हैं। तो इसमें लाइन दूर दूर दिखाई जाएंगी, इसमें पास पास दिखाई जाएंगी। यदि चार्ज डबल है तो डबल लाइन शो करोगे, चार्ज ट्रिपल है तो ट्रिपल लाइन शो करोगे। क्योंकि चार्ज डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड डबल तो कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस इज डबल्ड। उतनी जगह में डबल लाइन दिखानी पड़ेगी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक लाइन को दिखाई थोड़ी देती है। दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। तो ये तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, और जब ये इमेजिनरी कंसेप्ट है तो 100 बात की एक बात ये दिखाई नहीं देती। ये तो ड्रॉ करने का तरीका है। इस सरफेस में से कितनी लाइंस जा रही है? 2। इसे बोलेंगे आगे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 2। फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। इस वाले सरफेस में फ्लक्स कितना है? अब फ्लक्स कितना है बेटा? ये तो समझ में आ गया। अच्छा, 2 एक जैसे स्फीयर है। पॉइंट नंबर 3, बिल्कुल एक जैसे स्फीयर है। एक में स्मॉल चार्ज रख दिया, एक में लार्ज चार्ज रख दिया। स्मॉल चार्ज में से दूर दूर लाइंस निकलेंगी, और स्ट्रॉन्ग चार्ज में से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज? यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज में लार्ज फ्लक्स है। यही गॉस ने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज एनक्लोज्ड के। किसी सरफेस में ज्यादा चार्ज एनक्लोज होगा तो उसमें फ्लक्स लार्ज होगा, और कम चार्ज एनक्लोज होगा तो फ्लक्स कम होगा। गॉस थ्योरम मैंने बताया काफी बड़ा टॉपिक है ये, उसका सिर्फ उतना पॉइंट है जितना इसके लिए जरूरी है। फ्लक्स आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यदि आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा दे तो 1/ε0 आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिससे हमें मिलता है किसी चार्ज से निकलने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0। ये होता है चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। फ्लक्स कहां होगा? जहां इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस किससे निकलेंगी? चार्ज से। यदि मैं बेटा इस वाले सरफेस में चार्ज ही ना रखूं तो कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं निकलेगी, तो फ्लक्स इज 0। स्मॉल चार्ज रखूं तो कम लाइंस निकलेंगी, तो यानी फ्लक्स इज स्मॉल। लार्ज चार्ज रखूं तो ज्यादा लाइंस निकलेंगी, तो फ्लक्स इज लार्ज। तो फ्लक्स इमिट कौन करता है? चार्ज। चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स होता है Q/ε0। मैं यदि कहूं 1 कूलम से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है? 1/ε0। 5 कूलम से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है? 5/ε0। और 100 कूलम से निकलने वाला फ्लक्स 100। तो Q कूलम से निकलने वाला फ्लक्स। तो पहला पार्ट इसका हो गया। इन्होंने कहा है
क्वेश्चन नंबर 8, जिसके लिए ये बताना पड़ा शीट से पहले आके, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक बेटा गॉसियन सरफेस वो है जहां गॉस थ्योरम लगाई जाए। गॉस थ्योरम अभी बात नहीं करूंगा, बस गॉस ने इसे ढूंढा था इसलिए गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। गॉसियन सरफेस में चार्ज रखा हुआ है 8.85 इंटू 10⁻, देखना जरा मिसप्रिंट हो रहा है, शायद -3 लिख देता हूं, यदि कुछ भी हो तुम्हें तो मेथड समझना है। -3 कूलम ये चार्ज रखा हुआ है स्फीयर के अंदर। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। चार्ज में से जितना फ्लक्स निकलेगा सरफेस में से उतना ही तो जाएगा। चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो जवाब है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q है 8.85 इंटू 10⁻³ जैसा कि हमने देखा, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 कल बताया था मैंने। सारी वैल्यू रख के निकाल लो। अब इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, इफ रेडियस ऑफ सरफेस इज डबल्ड, इफ रेडियस ऑफ सरफेस इज डबल्ड तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताइए, मेरे हाथ में 10 मार्बल्स हैं, मैं छोटे से कमरे में खड़ा हूं, मैंने 10 मार्बल्स उछाल दिए, दीवारों से कितने टकराएंगे 10। अब मैं बड़े हॉल में आ गया, मेरे पास 10 मार्बल्स हैं, मैंने 10 मार्बल्स उछाल दिए, बड़े कमरे की दीवारों से कितने टकराएंगे 10। यानी कमरा छोटा है या बड़ा, इस बात का फर्क ही कहां पड़ रहा है। बात तो यह है मैं कितने मार्बल्स को उछाल रहा हूं। तो स्फीयर छोटा है या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि स्फीयर के अंदर चार्ज कौन सा है, क्योंकि फ्लक्स निकलता है चार्ज से। तो मैं इस स्फीयर को मान लो, सब इमेजिन करो 5 लाइन निकल रही है, तो सरफेस में से 5 लाइन जा रही है, मैंने सरफेस बड़ा कर दिया, तो क्या सरफेस में से 6 लाइन चली जाएंगी या 5 ही जाएंगी, 5 ही जाएंगी। तो इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सरफेस छोटा है बड़ा है क्या है। चार्ज बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा तो फ्लक्स नहीं बदलेगा। तो सरफेस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेडियस को डबल कर दो या हाफ कर दो या ट्रिपल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा फ्लक्स अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, पहले रिकॉर्डिंग रोज